दर्शकों नमस्कार, आपका प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र आज आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं धन संबंधी विषयक प्रस्तुति करने हेतु। दोस्तों, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि जो मैंने आपको जानकारी दिया है कि कर्क राशि के जातकों को धन से भरी हुई पोटली और एक माचिस की डब्बी किस दिशा में रखनी है तो होगा धन संबंधी चमत्कार, खुलेंगे धन के नए रास्ते। 100% लाभ की गारंटी है दोस्तों, आजमाया हुआ उपाय है और बहुत से लोग लाभ भी प्राप्त कर चुके हैं और मिलता भी है। दोस्तों, आपको भी मिलेगा, विश्वास रखिए। दोस्तों, आपके मन में आश्चर्य या कौतूहल का विषय इसलिए बन रहा होगा कि ये क्या नई चीज़ बात बता दी, ये हमने क्या नई बात कह दी, या ऐसा इसमें क्या नया है, या इसमें ऐसा क्या विशेष है कि एक धन की पोटली जिसमें सिक्के भरे हुए हों और एक माचिस की डब्बी को साथ में किसी दिशा में रख देने से धन संबंधी चमत्कार होंगे। 100% लाभ होगा या 200% लाभ होगा या 1000% लाभ होगा? क्या धन के नए नए रास्ते खुलेंगे या वाकई में आपके जीवन में धन आ जाएगा? बिल्कुल सत्य है दोस्तों, ये बात बिल्कुल सत्य है। ये केवल कर्क राशि के जातकों के लिए है। कर्क राशि भी नहीं कहूँगा दोस्तों, कर्क लग्न के वो जातक जिनके धन स्थान में सिंह राशि पड़ती हो, उन्हीं जातकों के लिए ये अनुभूत और आजमाया हुआ और बहुत ही बेहतरीन उपाय है। दोस्तों, मैं कर्क राशि के जातकों से अनुरोध करता हूं कि आप अपनी जन्म पत्रिका को एक बार ओपन कीजिए, खोलिए और उसमें ध्यान से देखिए, निरीक्षण कीजिए कि आपकी लग्न में 4 नंबर लिखा है या नहीं। यदि आपकी लग्न में 4 नंबर लिखा है तो ये उपाय आपके लिए है दोस्तों। 4 के अलावा कोई अतिरिक्त दूसरे नंबर 1 से 12 के बीच कुछ भी हो तो दोस्तों यह आपके लिए उपाय काम नहीं करेगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो केवल कर्क लग्न के जातकों के लिए ही लागू होगा। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे वैदिक और ज्योतिष ग्रंथ के आधार पे वास्तु और महावास्तु, क्योंकि इसमें वास्तु भी कहीं ना कहीं सम्मिलित है, मैं आपको उसके बारे में जानकारी दूंगा कैसे सम्मिलित है। दोस्तों, इसको करना कैसे है, ये काम कैसे करता है, इसके पीछे जो लॉजिक है, तर्क है, मैं आपको पहले अवगत करा दूँ। तर्क क्या है दोस्तों? कर्क लग्न की कुंडली के अधिपति चंद्रमा होते हैं। कर्क लग्न के स्वामी चंद्रमा मन के स्वामी, विचारों के स्वामी, भावनाओं के स्वामी, व्यक्तित्व के स्वामी, स्वभाव के स्वामी, मन के हर पल विचार में जो कौतूहल चलते रहता है, पल पल जो विचार बदलते रहते हैं, कब पल में तोला पल में मासा, कभी छड़ें रुष्टे छड़ें तुष्टे, मानसिक जो स्थितियां जो कभी स्पष्टता की ओर रहती हैं, कभी अस्पष्टता की ओर रहती हैं, अशांति, व्यग्रता या बहुत ज़्यादा सौहार्द या बहुत ज़्यादा खुशी, कभी अति उत्साह में होना, कभी बहुत डिप्रेशन में होना, ये कर्क लग्न के जातकों का स्वभाव होता है दोस्तों। तो कर्क लग्न जो 4 नंबर की लग्न में जो 4 नंबर लिखा हुआ आ रहा है, उसके द्वितीय भाव में आप दृष्टि डालिए दोस्तों, जस्ट 4 से अगला अंक 5, जो आपके धन स्थान में ये अंक दिखाई देता है, ये अंक सूर्य की राशि सिंह का अंक है दोस्तों, 5 नंबर, और इसी को कर्क लग्न का धन स्थान कहा जाता है। और कर्क लग्न के धन स्थान से हमें बैंक बैलेंस, रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, कीमती जवाहरात और आभूषण की प्राप्ति तो होती ही होती है। साथ में अगर हम ये ज्योतिषीय प्रयोग आपके लिए कर दें, कौन सा? धन की पोटली इन द सेंस कि आपको 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये जितने भी सिक्के आते हैं, इन सिक्कों को संग्रहित करके एक लाल रंग की पोटली में ही आपको जमा करना है। अब लाल रंग की पोटली का संदर्भ यहाँ पे क्यों है दोस्तों? कोई कर्क लग्न की कुंडली में लग्नेश चंद्रमा होते हैं, पंचमेश मंगल होते हैं और नौमेश भाग्याधिपति बृहस्पति होते हैं। तो कर्क लग्न की कुंडली में 3 ही ग्रह राजयोग कारक होते हैं दोस्तों, ओनली 3 ग्रह, पहला चंद्रमा, दूसरे मंगल और तीसरे बृहस्पति। तो लग्न का निर्धारण या लग्न का स्वामित्व या लग्न को संचालन करना चंद्रमा के हाथों में, और आपके अकस्मात लाभ, निवेश से लाभ, शेयर मार्केट से लाभ, म्यूचुअल फंड से लाभ, लॉटरी से लाभ, सट्टा से लाभ या सडन प्रॉफिट एंड सडन गेन वाले ऐसे फील्ड जिससे आप जुड़े हुए हो और पैसा आप कमाना चाहते हो या कमा रहे हो, उससे जुड़े हुए सेक्टर को आपकी कुंडली का 5वां भाव, जो कि मंगल की राशि के आधिपत्य में आता है, वृश्चिक राशि जो आपके 5वें भाव में पदस्थ है, ये मंगल के आधिपत्य में आता है। उस मंगल देवता का रंग लाल है। लाल रंग की पोटली से तात्पर्य सूर्य का रंग हम यहाँ पे ओजस्वी, तेजस्वी, अग्निमयी मानते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड को आलोकित करने की ताकत या शक्ति केवल सूर्य के पास है, तो उसका भी रंग हम लाल से ही परिभाषित करेंगे। परंतु दोस्तों, पूर्ण रूप में लाल रंग केवल मंगल के आधिपत्य में ही आता है। कहीं ना कहीं अग्नि सूर्य में भी है, लेकिन प्रचंड अग्नि मंगल के अंदर है। और कर्क लग्न के जातकों में सूर्यदेव
धन का स्वामित्व रखते हैं और अकस्मात लाभ की प्राप्ति कराने वाले भाव का स्वामित्व मंगल ग्रह आपके जीवन में रखते हैं। तो मंगल देवता का रंग लाल होने की वजह से लाल रंग की पोटली हो गई, मतलब जो भी आप थैली का चयन करेंगे वो लाल रंग का होगा। इससे क्या होगा कि पांचवें भाव के स्वामी मंगल आपके पिछले जन्मों के पुण्यों को जागृत करेंगे या अकस्मात लाभ देने की स्थिति को जागृत करेंगे। क्यों? क्योंकि पंचमेश, नौमेश और लग्नेश, इसमें से पंचमेश ये आपके पूर्व जन्मकृत अच्छे कर्मों के पुण्य फल को जागृत करने की क्षमताएं या शक्ति देने वाला ग्रह कहलाता है। और इस कुंडली में मंगल परम राज्योग कारक है दोस्तों। आप देख लेना दोस्तों, कर्क लग्नी कुंडली में पंचम भाव में वृश्चिक राशि और दसम भाव में मेष राशि आती है। तो एक केंद्र और एक त्रिकोण के आधिपत्य रखने वाले मंगल को ही राज्योग कारक ग्रह कर्क लग्नी कुंडली में कहा जाता है। और इस ग्रह से संदर्भित जो रंग होता है दोस्तों, बहुत शुभ रंग लाल होता है। तो आपके कर्म और आपके पिछले जन्म के पुण्य को आपके धन स्थान से जोड़ना, आपके कर्म आपके पुण्य को आपके धन स्थान मतलब सूर्य की राशि सिंह से जोड़ना, इसीलिए इस रंग का हमने यहाँ पे यह चयन किया है, यह ऑलरेडी ये सिद्धांत में सिद्ध हो चुका है। तो लाल रंग की थैली या लाल रंग आपके लिए बहुत शुभ है। तो लाल रंग की थैली में ही आपको 5 रुपये, 10 रुपये, 2 रुपये जो भी सिक्के आते हैं दोस्तों, इसको संग्रहित करके एक पोटली बना लेना है। इस पोटली को आप अब इसके बाद अगला स्टेप आप क्या काम करेंगे, अगला स्टेप में ये है कि आप अपने मोबाइल में एक कंपास डाउनलोड कर लेंगे, या ऑलरेडी आज की डेट में एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स में कंपास पहले से ही रहता है दोस्तों। उस कंपास को आप ओपन कर लेंगे। उस कंपास को ओपन करने के पश्चात आप अपने घर के जो आपका भूखंड या आपका जो घर होता है दोस्तों, उस घर के मध्य स्थान में आप चले जाएंगे। मध्य स्थान में जाने के बाद आपकी सीधी दृष्टि घर के सामने की ओर होनी चाहिए, जहां से आप अंदर प्रवेश करते हैं। मतलब उस सामने की दिशा की ओर आपकी एकदम सीधी दृष्टि होनी चाहिए। और आपका मोबाइल फ़ोन, जैसे आप अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन रखे हुए हैं, तो आपका फ़ोन आपके घर की दिशा के सामने की ओर लंबवत होना चाहिए। और आप उसमें आप देखेंगे कि 90 डिग्री कहाँ पे दिखाई दे रही है। 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री का जो एंगल है वो कहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको आप ये चेक करना है। और आपने देख लिया कि 90 डिग्री का एंगल जहाँ पे भी आपको दिखाई देता है दोस्तों, वहाँ पे उस दिशा में आप देखिए कोई अलमीरा, कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप इस धन की थैली को छुपा के रख सकते हो, वो स्थान को आपको ढूंढना है। मतलब शर्त यह है कि 90 डिग्री का जो एंगल आपके कंपास से पूर्व दिशा की ओर दिख रहा है, उसी ओर, उसी सीध में आपको, चाहे थोड़े पास में, चाहे थोड़ा अंतिम सीमा में या मध्य सीमा में, कहीं पे भी उसी लाइन में ही आपको ये धन की थैली को रखना है। इस धन की थैली रखने से दोस्तों आपका सोया हुआ भाग्य जागृत हो जाता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, कर्क लग्न की कुंडली में धन भाव का डिपार्टमेंट, धन भाव का स्वामित्व सूर्य देव रखते हैं। और वास्तु में, महावास्तु में 90 डिग्री का एंगल सूर्य की दिशा को दर्शाता है, क्योंकि 90 डिग्री में पूरब दिशा आती है और पूरब दिशा के स्वामी सूर्य देव कहलाते हैं। तो यदि धन स्थान को जागृत करना है, धन स्थान को एक्टिवेट करना है, तो और धन स्थान से आपको लाभ लेना है, तो पूरब दिशा की ओर, जो मैंने आपको बताया 90 डिग्री का तीर जिस दिशा की ओर दिखाई दे रहा है, उस दिशा में लाल रंग सिक्कों से भरी हुई पोटली को आप छुपा के रख दें। और प्रयास करें दोस्तों कि मिनिमम सुबह शाम 45 मिनट एक चेयर में या एक पलंग में या एक दीवान में, जो भी आपकी सिटिंग पोजीशन वहाँ पे हो, आपको वहाँ पे बैठना है। निरंतर अभ्यास कर ले। आज से संकल्प ले ले दोस्तों कि अगले 6 महीने से 1 साल तक मैं कंटिन्यू 45 मिनट सुबह, 45 मिनट शाम उस दिशा की ओर बैठूंगा। धन की पोटली आपको छुपा दिया आपने, और 45 मिनट आपने नियमित सुबह शाम बैठना प्रारंभ कर दिया। एक चीज और दोस्तों, ये धन स्थान को जागृत करने का प्रयोग था। अब मैंने साथ में एक माचिस का भी प्रयोग किया है। क्यों? क्या होता है दोस्तों, कर्क लग्न कुंडली में वैसे भी अग्नि तत्व, क्योंकि अग्नि तत्व वैसे भी पंचमेश और दशमेश की राशि मंगल की राशि का तत्व है। तो आपके भाग्य को आपके धन से जोड़ना, आपके कर्म को आपके धन से जोड़ना, आपके पुण्य को आपके धन से जोड़ने के लिए माचिस की डिब्बी बहुत ज़्यादा कारगर है, इस टोटके में प्रयोग में शामिल है। तो आप क्या करेंगे, जहाँ धन की आप पोटली छुपा के रख रहे हैं, उसी से जस्ट दाईं ओर आपको माचिस की एक डब्बी रखना है, जो कि लाल रंग के रैपर में या लाल रंग से ही बनी हुई हो, ऊपर का कवर लाल रंग का हो। ये आपको विशेष ध्यान देना है। ये दोनों चीज़ दोस्तों आप केवल रविवार के दिन ही करेंगे।
क्योंकि ये सारा प्रयोग रविवार के दिन ही एक्टिवेट होगा। अगर रविवार को किसी कारण से आप नहीं कर पा रहे तो मंगलवार के दिन ये प्रयोग अवश्य कर लेना दोस्तों। ये मेरा विश्वास है, गारंटी है कि आने वाले निकट भविष्य में 6 से 1 साल के अंदर में आपके धन की स्थिति बहुत शानदार होने लग जाएगी। धारा प्रवाह धन लाभ के रास्ते बनेंगे और नए नए आयाम बनेंगे जीवन में प्रगति के लिए। आपके जो बहुत सारे सपने धन के अभाव में पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, जिस कारण आपके मन में व्यग्रता, बेचैनी या अशांति या कहीं ना कहीं कुढ़न जो हर समय बनी रहती है, वो कुढ़न का पूर्ण रूपेण समापन हो जाएगा दोस्तों। राजयोग और भाग्योदय और आपका अभ्युदय हो जाएगा दोस्तों इस प्रयोग के माध्यम से। ये मैं दोस्तों अंदाजे में, तुक्के में बताने वाली चीज़ नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये सटीक, प्रमाणित और मैथमेटिकल सिद्धांतों से परिपूर्ण एक प्रयोग है जो इंसान के धन स्थान को जागृत करने का शानदार प्रयोग है। पर किस लग्न के जातकों के लिए? केवल से केवल कर्क लग्न। ये सिंह लग्न में काम नहीं करेगा, मेष लग्न में काम नहीं करेगा, किसी अन्य लग्न के जातक या अन्य लग्न की राशि में बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो मैं कर्क लग्न के जातकों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं दोस्तों कि इस प्रयोग को आप केवल प्रथम चयन के आधार पर या तो रविवार या तो दूसरे चयन के आधार पर केवल मंगलवार के दिन ये प्रयोग को आप कर दें। वैसे भी कुछ टोटकों का जो प्रयोग होता है बुधवार इतवार को ही किया जाता है, तो मैं मंगलवार को भी ना बोलते हुए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रयोग को आप केवल इतवार के दिन करें। किसी भी समय, टाइम का प्रतिबंधन नहीं, सुबह से लेकर के रात्रि पर्यंत आप किसी भी समय में, सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे के मध्य में आप ये प्रयोग कर लीजिए। 100% लाभ होगा दोस्तों। धन के रास्ते बनेंगे, कैरियर अपॉर्चुनिटी के रास्ते बनेंगे, आपका रुका हुआ धन अगर कहीं फंसा हुआ है तो वो भी आने के रास्ते बन जाएंगे दोस्तों। ये वास्तु और ज्योतिष से मिला हुआ टोटका है दोस्तों, जो आपके जीवन में आपकी किस्मत को बदलने की ताकत देता है। अभी हमने माचिस का सिद्धांत इसलिए बोला क्योंकि माचिस में आप देखे होंगे दोस्तों, तीली के पीछे बारूद की एक गोली सी बनी हुई होती है, जिसको आप मैच बॉक्स में जब रगड़ते हैं तो फायर उत्पन्न होता है। जब आपका पंचम भाव, पिछले जन्म का पुण्य और अकस्मात इस जन्म के लाभ जब फायर से जुड़े हुए हैं और आपका कर्म स्थान मेष राशि वो भी फायर से जुड़ी हुई है, और इस फायर को, दोनों स्थान की फायर को यदि हम धन स्थान सिंह राशि के मालिक सूर्य से जोड़ दें, और वैसे भी सूर्य ग्रहों के राजा और मंगल राजा के सेनापति, और दोनों ही अग्नि तत्वी हैं, दोनों के अग्नि की कमांड है, पुरुषार्थ है, स्वाभिमान है, हिम्मत है, जुझारूपन है, निडरता है, साहस है, गंभीरता है। इसी वजह से ये राज करने का तंत्र सूर्य और मंगल 9 ग्रहों में बना पाते हैं। सूर्य और मंगल, और न्यूमरोलॉजी के आधार पर भी हम बात करें, सूर्य का मूलांक, सूर्य का नंबर 1 और मंगल का नंबर 9। 1 और 9 जब भी आपने सामने आते हैं, सूर्य और मंगल जब भी सामने आते हैं, राजयोग बना देते हैं दोस्तों प्रथम दर्जे का। इनको न्याय करने के लिए ही शासकत्व वाला स्वभाव इनको परमात्मा ने दिया हुआ है। जब भी मंगल और सूर्य सामने रहेंगे, आपको शासन करने की नीति देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ज्योतिष और वास्तु के आधार पे आपके पंचम भाव को आपके दसम भाव को आपके धन के भाव के साथ मर्ज कर रहे हैं। वो भी कहाँ पे, आपके घर से जस्ट 90 डिग्री की ओर जो एंगल जाता है उस दिशा में टोटके को करने से। इससे आपका धन स्थान एक्टिवेट हो जाएगा दोस्तों, जो धन के अभाव की स्थिति वो भी दूर होगी। और आपको नियमित प्रतिदिन ये प्रयोग करना है कि 45 मिनट सुबह और 45 मिनट शाम, अधिक ये तो मिनिमम है। यदि आप अधिक समय बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। नियमित आपको 90 डिग्री जहाँ पे एंगल जा रहा है वहाँ पे एक चेयर लगा देनी है, या पहले से कोई व्यवस्था हो बैठने की तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे नियमित आपको रोज बैठना, सुबह शाम। जितना अधिक से अधिक समय आप वहाँ बिताएंगे, आपका भाग्य, आपके धन के रास्ते, आपके प्रगति के रास्ते सकारात्मक तौर पर खुलते चले जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। यदि मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो और आप इस प्रयोग करना चाहते हो तो बेहिचक करिए, मैं आपके साथ हूँ। और कोई भी संकोच संदेह हो तो आप मुझे पर्सनली कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप में कर सकते हैं। और इसी संबंध में बहुत सारी अन्य जानकारी देने के लिए मैं दोबारा आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र। धन्यवाद।